प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का चौथा पाठ पढ़ेंगे, पहली चूक, जिसके लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। आज हम इस पाठ का दूसरा खंड पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का दूसरा खंड। उन्होंने कहा, गांव के दक्षिण की ओर, दक्षिण का यहाँ पर अर्थ है दक्षिण। उन्होंने कहा, गांव के दक्षिण की ओर रमेसर के बाग के आगे से गलियारा जाता है। गलियारे के पश्चिम एक राह फूटती है। राह के उत्तर एक मेंढ जाती है। मेंढ के पूरब गन्ने का एक खेत है। गन्ने के पास बाजरा खड़ा है। वहीं अपने खेत जोते जा रहे हैं। तुम वहीं जाकर काम देखो। मैं चल पड़ा। कुंवार का महीना था। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। ताड़ और खजूर के पेड़ हिल हिल कर एक दूसरे के गले मिल रहे थे। सब कुछ सिनेमा जैसा लग रहा था। तभी आगे एक कुआं दिख पड़ा। सिनेमा में हीरोइन कुएं पर पानी भरती है और हीरो खेत की ओर जाते। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, लेखक के चाचा ने खेत कहाँ बताए? लेखक के चाचा ने खेत कहाँ बताए? लेखक के चाचा ने खेत कहाँ बताए? तो आप इसका उत्तर देंगे, गांव के दक्षिण की ओर। गांव के दक्षिण की ओर रमेसर के बाग के आगे से गलियारा जाता है। गलियारे के पश्चिम एक राह फूटती है। राह के उत्तर एक मेंढ जाती है। मेंढ के पूरब गन्ने का एक खेत है। गन्ने के पास बाजरा खड़ा है। वहीं अपने खेत जोते जा रहे हैं। तुम वहीं जाकर काम देखो। यदि आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, लेखक के चाचा ने खेत कहाँ बताए? लेखक के चाचा ने खेत कहाँ बताए? तो आप इसका उत्तर देंगे, गांव के दक्षिण की ओर रमेसर के बाग के आगे से गलियारा जाता है। गलियारे के पश्चिम एक राह फूटती है। राह के उत्तर एक मेंढ जाती है। मेंढ के पूरब गन्ने का एक खेत है। गन्ने के पास बाजरा खड़ा है। वहीं अपने खेत जोते जा रहे हैं। तुम वहीं जाकर देखो। गांव के दक्षिण की ओर रमेसर के बाग के आगे से गलियारा जाता है। गलियारे के पश्चिम एक राह फूटती है। राह के उत्तर एक मेंढ जाती है। मेंढ के पूरब गन्ने का एक खेत है। गन्ने के पास बाजरा खड़ा है। बाजरा खड़ा है। वहीं अपने खेत जोते जा रहे हैं। तुम वहीं जाकर काम देखो। तुम वहीं जाकर काम देखो। गांव के दक्षिण की ओर रमेसर के बाग के आगे से गलियारा जाता है। गलियारे के पश्चिम एक राह फूटती है। राह के उत्तर एक मेंढ जाती है। मेंढ के पूरब गन्ने का एक खेत है। गन्ने के पास बाजरा खड़ा है। वहीं अपने खेत जोते जा रहे हैं। तुम वहीं जाकर काम देखो। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से लिखना है। मैंने यहाँ पर इनको रेखांकित किया गया है। इस प्रश्न के उत्तर को आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आगे बढ़ते हैं। मैं चल पड़ा। कुंवार का महीना था। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे। ताड़ और खजूर के पेड़
हिल हिल कर एक दूसरे के गले मिल रहे थे। सब कुछ सिनेमा जैसा लग रहा था। तभी आगे एक कुआं दिख पड़ा। सिनेमा में हीरोइन कुएं पर पानी भरती है और हीरो खेत की ओर जाते हुए उससे बातें करता है। मैंने रुककर सीटी बजाई पर कुआं सुनसान था। किसी की पायल नहीं झनकी, न कोई घड़ा फूटा। इसी तरह पूरा रास्ता कट गया। न खेतों में आंख मिचौनी का दृश्य दिख पड़ा, न हीरो ने कोरस गाए। मुझे देहात से बड़ी निराशा हुई। मैं चुपचाप अपने रास्ते पर चलता गया। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, जब लेखक चाचा के बताए खेत की ओर जा रहा था, तब उसकी मोहक कल्पना निराशा में कैसे बदल गई। जब लेखक चाचा के बताए खेत की ओर जा रहा था, तब उसकी मोहक कल्पना निराशा में कैसे बदल गई। जब लेखक चाचा के बताए खेत की ओर जा रहा था, तब उसकी मोहक कल्पना निराशा में कैसे बदल गई। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे। लेखक को रास्ते का कुआं सुनसान मिला। वहाँ कोई हीरोइन पानी नहीं भर रही थी, न किसी की पायल झनकी, न कोई घड़ा फूटा। इसी तरह पूरा रास्ता कट गया। न खेतों में आंख मिचौनी का दृश्य दिख पड़ा, न हीरो ने कोरस गाए। इस प्रकार की कल्पना लेखक ने कर रखी थी, वह निराशा में बदल गई। लेखक को रास्ते का कुआं सुनसान मिला। वहाँ कोई हीरोइन पानी नहीं भर रही थी, न किसी की पायल झनकी, न कोई घड़ा फूटा। इसी तरह पूरा रास्ता कट गया। न खेतों में आंख मिचौनी का दृश्य दिख पड़ा, न हीरो ने कोरस गाए। इस प्रकार की कल्पना लेखक ने कर रखी थी, वह निराशा में बदल गई। आगे बढ़ते हैं। अब मैं ऐसी जगह पर पहुंचा जहां मेरे खेत होने चाहिए थे। चचा ने बताया, यहाँ पर चचा का अर्थ है चाचा। चाचा ने बताया था कि वहीं गन्ने का खेत है और वहीं बाजरा खड़ा है। मैं गन्ने के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, इसलिए बाजरे का सहारा लेना पड़ा। एक मेंढ पर एक अधेड़ किसान खड़ा हुआ था। उसके पास जाकर अपना गाना बंद करते हुए मैंने पूछा, आपका नाम बाजरा तो नहीं है? किसान ने मेरी ओर घूरकर देखा, फिर घबराहट के साथ पूछा, यह आप क्या पूछ रहे हैं? मेरा नाम तो रामचरण है। मैंने रामचरण के कंधे पर हाथ रखकर मित्रता के भाव से कहा, तो भाई रामचरण, मुझे बताओ, यह बाजरा कौन है? कहाँ रहता है? वह खड़ा कहाँ है? इसे क्यों खड़ा किया गया है? मेरी बात सुनते ही रामचरण जोर से हंसने लगा। आसपास काम करते हुए किसानों को पुकारकर उसने कहा, यह देखो, ये भया तो बाजरा को आदमी समझ रहे हैं। 2-3 किसान हंसते हुए वहां आ गए। मैं समझ गया कि मुझसे चूक हो गई है, इसलिए बात पलटते हुए मैंने कहा, ओ, मैं तो
हंसी कर रहा था। दरअसल मैं तो बाजरे के पेड़ की छाएं ढूंढ रहा था। दरअसल में तो बाजरे के पेड़ की छाएं ढूंढ रहा था। उसी पेड़ के पास मेरे चचा के खेत हैं। इस बार वे किसान कुछ और जोर से हंसे। मुझे भी झेप सी लगी, पर मैंने हंसकर बात को टाल दिया। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, लेखक की बात सुनकर रामचरण जोर से हंसने लगा, क्यों? लेखक की बात सुनकर रामचरण जोर से हंसने लगा, क्यों? लेखक की बात सुनकर रामचरण जोर से हंसने लगा, क्यों? लेखक की बात सुनकर रामचरण जोर से हंसने लगा, क्यों? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। जब लेखक ने रामचरण से पूछा, क्या आपका नाम बाजरा है? तब रामचरण लेखक की अज्ञानता पर हंसने लगा। जब लेखक ने रामचरण से पूछा, क्या आपका नाम बाजरा है? तब रामचरण लेखक की अज्ञानता पर हंसने लगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आसपास काम करते हुए किसानों को पुकार कर उसने कहा, यह देखो ये भैया तो बाजरा को आदमी समझ रहे हैं। दूसरे दिन से ही मुझे इस बात की चिंता हुई कि ऐसी चूक मुझकर कहीं दोबारा न हो जाए। इसलिए कृषि शास्त्र की मोटी मोटी किताबें मंगवाकर मैंने उनका अध्ययन आरंभ कर दिया। गांव से मैं हताश हो गया था। वहाँ वह था ही नहीं जो मैंने रूप पहले पर्दे पर देखा था। फिर भी मैं अध्ययन करता रहा। अध्ययन करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आदर्श खेती गांव में हो ही नहीं सकती, वह शहर में ही होती है। यह सब इस प्रकार से हुआ। मुझे बीज और खाद खरीदने के लिए बीज गोदाम जाना पड़ा। बीज गोदाम के कर्मचारी शहर गए हुए थे, इसलिए मैं भी शहर चला गया। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इसे 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ें और इस पाठ का स्मरण करें। और इस पाठ में मेरे द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर बताए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को उत्तर सहित आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और उन्हें याद करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।